नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी और एक बहुत ही गहरी अंतिम संस्कार की प्रथा के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। हम सबने शायद देखा या सुना होगा कि मृत्यु और अंतिम संस्कार के बीच का जो समय होता है वो कई खास रस्मों रिवाजों से जुड़ा होता है, और इनमें से एक सबसे पक्का नियम है मृतक के शरीर के पास लगातार किसी का मौजूद रहना। पर ऐसा क्यों है? तो इस बात को समझने के लिए हम इस सवाल की तह तक जाएंगे। एक प्राचीन ग्रंथ में इसका क्या जवाब है वो देखेंगे। इसके पीछे के 3 मुख्य कारण क्या हैं वो जानेंगे। फिर देखेंगे कि किन हालातों में रस्मों में देरी हो सकती है, और आखिर में इसके गहरे मतलब पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी सच्चाई से, एक ऐसे सच से जो हर जिंदा चीज को एक दूसरे से जोड़ता है। हिंदू धर्म ग्रंथों का ये एक मूल विश्वास है, और यही विश्वास मृत्यु के बाद निभाई जाने वाली रस्मों के महत्व की नींव रखता है। अब हमारे मन में जो सवाल है उसका सीधा जवाब हमें एक खास हिंदू ग्रंथ में मिलता है। एक ऐसा ग्रंथ जो जीवन, मृत्यु और उसके बाद के सफर के बारे में बताता है। और वो ग्रंथ है गरुड़ पुराण। ये एक गाइड की तरह है जो हमें मृत्यु से जुड़ी रस्मों के बारे में समझाता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। तो फिर गरुड़ पुराण के हिसाब से मृतक के शरीर को अकेला ना छोड़ने के पीछे आखिर क्या वजह है? चलिए इन 3 मुख्य वजहों को एक एक करके समझते हैं। ये 3 कारण हैं। एक तो है बिल्कुल प्रैक्टिकल वजह, यानी शरीर की सुरक्षा। दूसरा है आध्यात्मिक कवच, और तीसरा है आत्मा का लगाव। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक सामान्य कारण से शुरू होकर एक गहरे आध्यात्मिक स्तर तक जाता है। पहला कारण, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही प्रैक्टिकल है। शरीर को कीड़े मकोड़ों या दूसरे जानवरों से बचाना, ताकि मृत शरीर के सम्मान में कोई कमी ना आए। दूसरा कारण आध्यात्मिक पहलू से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि शव को अकेला छोड़ने से, खासकर रात के वक्त, आसपास की बुरी आत्माएं या नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित हो सकती हैं, और इसका बुरा असर परिवार पर पड़ सकता है। और अब तीसरा और शायद सबसे गहरा कारण, माना जाता है कि आत्मा अपने अंतिम संस्कार होने तक अपने शरीर और परिवार से जुड़ी रहती है। ऐसे में अगर शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो इससे आत्मा को कष्ट पहुंच सकता है और उसकी शांति की यात्रा में बाधा आ सकती है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये नियम पत्थर की लकीर नहीं है। कुछ खास हालात ऐसे भी होते हैं जब इनमें बदलाव करना पड़ता है। देखिए, जैसे कि अगर किसी की मृत्यु सूरज ढलने के बाद हो या फिर पंचक नाम के एक खास समय में हो तो अंतिम संस्कार को रोक दिया जाता है। या फिर अगर बेटा या बेटी दूर हैं तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। इससे पता चलता है कि सही समय और परिवार की मौजूदगी को कितना जरूरी माना गया है। अब ये पंचक क्या है? असल में ये ज्योतिष के हिसाब से हर महीने आने वाले 5 दिनों का एक ऐसा समय होता है जिसे अशुभ माना जाता है, और इस दौरान दाह संस्कार जैसे काम करने से बचने की सलाह दी जाती है। और इसके पीछे मान्यता ये है कि पंचक के दौरान अंतिम संस्कार करने से परिवार या गांव पर कोई और विपत्ति आ सकती है। तो जब इस वजह से रस्मों में देरी होती है तो इसके बुरे असर को टालने के लिए खास पूजा पाठ किए जाते हैं, और इस पूरे समय में शरीर की बहुत सावधानी से निगरानी रखी जाती है। तो इन सभी रस्मों और मान्यताओं का आखिर असली मतलब क्या है? ये हमें मृत्यु और अपने प्रियजनों को याद करने के बारे में क्या सिखाती हैं? देखिए, ये रस्में असल में कई काम एक साथ करती हैं। ये मृतक के शरीर की रक्षा करती हैं, परिवार को एक आध्यात्मिक सुरक्षा देती हैं और आत्मा को शांति पहुंचाती हैं। ये इस बात को भी पक्का करती हैं कि रस्में सही व्यक्ति यानी संतान के हाथों से हों और आत्मा की शांति के लिए सही समय का इंतजार किया जाए। तो आखिर में ये पूरी प्रथा हमें दिखाती है कि अपने प्रियजनों के लिए हमारा प्यार, सम्मान और जुड़ाव उनके जाने के बाद भी खत्म नहीं होता। और ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि जीवन के अंतिम पलों का सम्मान करना आखिर कितना ज्यादा जरूरी है।